आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। क्लास 8th मैथमेटिक्स, पहला चैप्टर रेशनल नंबर। पिछले वीडियो में हमने लास्ट में चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट लिया था, जिसमें आप में से बहुत लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था। उसका सलूशन मैं यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ और आप ध्यान से इसको देखिए और मिलाइएगा अपने आंसर के साथ कितने मैच हुए हैं। आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमको। तो पहला क्वेश्चन था, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। अब इसमें आप अलग अलग तरीके होते हैं फाइंड करने का, फाइंड कर सकते हैं। अब पहले में तो ये है कि आप उनको डेसिमल में लिख सकते हैं। यू कैन राइट द रेशनल नंबर्स इन डेसिमल लाइक 2.1, 2.2, 2.3 अप टू 2.5, 2 और 3 के बीच में है तो। या उनको आप फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे 2.1 है उसको 21/10 लिख सकते हैं, 2.2 है तो 22/10 हो जाएगा। इस तरह से उनको भी लिख सकते हैं आप, वो भी प्रोसेस सही है। ठीक है, अभी तक 2 प्रोसेस हुआ। अब तीसरा है जो यूजुअली हम लोग करते हैं, अब तक बताया गया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करके करना। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 6/1 × 6, 12/6 हो गया। 3 को लिख सकते हैं 3 × 6/1/6, 1 × 6, 18/6 हो गया। अब 12/6 और 18/6 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर, जो कि डिनोमिनेटर 6 है, तो 12 से 18 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। ये 3 प्रोसेस हैं, तीनों ही सही हैं। आपको जो भी मैच करे, जो अच्छा लगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ इंटीजर दिया हुआ है 2 और 3, तो इस प्रोसेस तीनों ही कर सकते हैं आप। लेकिन जो लास्ट हमने बताया वो हर एक के लिए, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे कुछ भी हो, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन रहा। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया। आप जो भी अप्लाई किए हो उनके साथ मैच कीजिए, बताइए आपका सही है या गलत। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/2। अब देखिए ये फ्रैक्शन हो गया, तो 2/3 और 3/2 में जो डिनोमिनेटर्स हैं 3 और 2, इनका एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। तो पहला काम यही है कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को, इनके एलसीएम 6 के बराबर बनाएंगे। तो 2/3 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये 4/6 आ गया। 3/2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 3 मल्टीप्लाई किया, तो 9/6 आ गया। मतलब ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं वो 4/6 और 9/6 हो गए। अब इनके बीच में जो है 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 4 नंबर तो हम डाल सकते हैं, लेकिन हमको 10 चाहिए, इसलिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे जाएंगे। और अगर हम इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो 4/6 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3/6 × 3, और 9/6 में करेंगे तो 3 × 9/6 × 3, तो ये 12/18 और 27/18 हो गए दोनों। ठीक है, अब 12/18 और 27/18 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स हम ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। नाउ 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 12/18 एंड 27/18 आर 13/18, 14/18, 15/18 अप टू ये 22/18 तक लिखा गया है। आगे आप 26/18 तक कंटिन्यू करेंगे तो 4 और मिल जाएंगे। मतलब इसमें आप 14 तक लिख सकते हैं, लेकिन आपको 10 ही लिखना है। ठीक है, इससे और ज़्यादा चाहिए तो आप और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 6। अब इसमें क्या है, अब ये भी इंटीजर्स हैं 4 and 6, तो आप डेसिमल के बीच 4.1, 4.2 ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हमेशा दूसरा मेथड ही अप्लाई कर रहा हूँ, फ्रैक्शन वाला, क्योंकि ये हर जगह वैलिड होता है और यूज़ भी होता है। ठीक है, अब अगर कोई फ्रैक्शन में है तो उसको डेसिमल में तो नहीं लिखेंगे, आप कैसे इंसर्ट करेंगे अलग अलग। डिवाइडेड बाई 7 टाइप का है तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन का ही लिया हुआ। जैसे 4 को हमने लिखा है, 4 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 4 मल्टीप्लाई किया, और 6 में भी वही काम किया, तो ये 16/4 और 24/4 हो गया। ठीक है, अब 16 और 24 के बीच में 7 नंबर्स आपको मिल जाएंगे, तो 7 रेशनल नंबर्स इनके बीच में हो गए 17/4, 18/4, 19/4, 20/4, 21/4, 22/4, 23/4। तो ये हमने फ्रैक्शन वाला प्रोसेस अप्लाई किया है। आप यहाँ इंटीजर हैं इसलिए डेसिमल में भी कर सकते हो, आपको जो इजी लगे वो करिए, लेकिन आंसर सही होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो आप इनको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट फोर्थ था क्वेश्चन,
4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2, 1/3 और 1/2 के बीच में 4 चाहिए। फिर वहाँ एलसीएम हम देखेंगे 6 है, दोनों के डिनोमिनेटर को हम 6 बनाएंगे। तो पहले में हम नीचे ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2/6 हो गया, दूसरे में 3 कर रहे हैं तो 3/6 हो गया। अब 2/6 और 3/6 के बीच में कुछ भी नहीं है, हमको 4 रेशनल नंबर चाहिए। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे जाते हैं। अगर हम 5 दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के, तो 2/6 में जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10/30 आएगा। 3/6 में करेंगे तो हमको मिलेगा 15/30। अब 10/30 और 15/30 के बीच में 4 रेशनल नंबर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, 11/30, 12/30, 13/30, 14/30। तो ये 4 रेशनल नंबर्स हो गए 1/3 और 1/2 के बीच में। आप देख सकते हो, प्रोसेस देखते जाइए, हर एक में एक ही प्रोसेस अप्लाई किया है, इसलिए आप अभी भी अगर नहीं समझ पाए हो तो आगे कर सकते हो। 5th क्वेश्चन है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -1। -3 को हमने फिर से वही -3 × 3/1 × 3 लिखा है तो -9/3 हो गया। -1 को हमने -1 × 3/1 × 3 लिखा है तो -3/3 हो गया। तो -9/3 और -3/3 के बीच में 4 रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हो, -8/3, -7/3, -6/3, -5/3। ये रेशनल नंबर -3 और -1 के बीच में होंगे। वही प्रोसेस, एक ही प्रोसेस सब में किया जा रहा है, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूज़ करना। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड -1/4। फिर अब ये फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, 3 × 4, चूँकि ये कोप्राइम नंबर्स हैं। फिर इनके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे तो पहले फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -4/12 हो गया। दूसरे में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो -3/12 हो गया ये। तो अब यहाँ दो फ्रैक्शन -4/12, -3/12, इनके बीच में तो कुछ नहीं है तो इनफाइनाइट नंबर्स, बट उनको हमको सर्च करना है। अब फिर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 मल्टीप्लाई कर दें तो -4/12 में हम 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए तो -20/60 आ गया, और -3/12 में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -15/60। अब हमको 4 रेशनल नंबर चाहिए -20/60 और -15/60 के बीच में, तो 3 चाहिए, तो -19/60, -18/60, -17/60। अब -16/60 एक और है लेकिन 3 ही चाहिए, तो इस तरह से ये 3 रेशनल नंबर्स इनके बीच में है। तो ये जो पिछला क्लास टेस्ट था, ठीक है, उसको आपने सॉल्व, बहुत लोगों ने मतलब रिस्पांस भी किया था और अच्छा किया था, लेकिन बहुतों ने नहीं भी किया था। तो अगर आपने समय से नहीं किया था और आपने सॉल्व करके रखा हुआ है तो इसके साथ आप मैच कीजिए, देखिए प्रोसेस, और हमको बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए थे। ठीक है, धन्यवाद।